नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। दूल्हे भूत भावन भगवान अष्टमुखी पशुपतिनाथ महादेव को भक्तों द्वारा लगाई गई हल्दी मेहंदी, नृत्य करते हुए गाए गए मंगल गीत। विगत 7 माह पूर्व घर से नाराज होकर निकली महिला को आज मंदसौर पुलिस ने अनामिका जैन फाउंडेशन के माध्यम से किया परिजनों के सुपुर्द। दलोदा पुलिस ने ट्रक से 2 तस्करों सहित 27 गोवंश छुड़वाए, भिजवाए गए गौशाला। प्रसव पीड़ा के चलते प्रसूता को लेबर रूम में ले जाने की बजाय स्टाफ ने जनरल वार्ड में भेजा। प्रसूता ने बच्चे को वार्ड में दिया जन्म। देवादिदेव महादेव व मां पार्वती का प्रतीकात्मक ब्याह शिवरात्रि को किया जाता है। विवाह से पूर्व दूल्हे भगवान आशुतोष को हल्दी मेहंदी लगाकर मंगल गीत गाए जाते हैं। भगवान को दूल्हे के रूप में तैयार किया जाता है। मंदसौर में विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर भक्तों द्वारा शिव पार्वती का प्रतीकात्मक विवाह की रस्म शिवरात्रि से पूर्व प्रारंभ हुई। इस अवसर पर मंदिर में भक्तों द्वारा हल्दी रस्म का कार्यक्रम आयोजित कर सभी भक्त पीले वस्त्र पहनकर मंदिर परिसर पहुंचे और हल्दी और मेहंदी रस्म के सहभागी बने। भक्तजनों द्वारा पशुपतिनाथ महादेव को उपटन लगाने के लिए धामे में हल्दी और केसर का घोल बनाया गया और मेहंदी के कोन रखे गए। महिलाएं मंगल गीत गाते हुए और पुरुष भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे और भगवान की प्रतिमा को हल्दी लगाई गई और मेहंदी लगाई गई। उसके पश्चात मंगल गीत गाते हुए महिलाओं और पुरुषों ने नृत्य किया और हॉल में बैठकर महिलाओं ने मेहंदी लगाई। इंदौर जिले के क्षिप्रा से 7 माह पूर्व घर से नाराज होकर निकली महिला घूमती हुई 1 माह पूर्व ग्राम जग्गा खेड़ी यात्री प्रतीक्षालय पर मिली। जब स्थानीय लोगों द्वारा महिला से उसका नाम पता पूछा गया तो महिला द्वारा कोई जवाब नहीं दिए जाने से थाना वाईडी नगर को सूचना दी गई। सूचना के पश्चात पुलिस ने भी महिला का नाम व पता पूछा, लेकिन महिला नहीं बता पाई। इस पर पुलिस ने महिला को अनामिका जैन फाउंडेशन संस्था के सुपुर्द किया। महिला को संस्था में 1 माह से अधिक समय रखा गया और परिजनों की तलाश निकालकर आज महिला को परिजनों को सौंपा गया। मंदसौर में अनामिका जैन फाउंडेशन द्वारा लावारिस विक्षिप्त महिला आश्रय गृह का संचालन किया जाता है। विगत 1 माह पूर्व थाना यशोधर्मन नगर पुलिस द्वारा एक महिला को इस आश्रम में छोड़ा गया था। उस महिला से आश्रम गृह की संचालिका अनामिका जैन द्वारा लंबी काउंसलिंग की गई थी। उसके पश्चात महिला ने इंदौर जिले के क्षिप्रा में रहना बताया। उसके पश्चात अनामिका जैन द्वारा इंदौर पुलिस से संपर्क किया गया और परिजनों तक महिला का संदेश भेजा गया। संदेश मिलने के पश्चात महिला के परिजन मंदसौर में आश्रय गृह पहुंचे और महिला से मिले। अपने परिजनों को देख महिला उनसे लिपट कर रोने लगी। पुलिस की मौजूदगी में आश्रय गृह से महिला को परिजनों के सुपुर्द किया गया। परिवारजन से मिलाया गया क्या? जी सर, हमको क्या है कि कल परसों खबर मिली कुछ यहाँ से, तो फिर हमने यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर का मैडम जी से बोला आपका बोले ऐसा है, तो सर फिर हम यहाँ पर आए और हम इंदौर से आए और ये हमारी साली लगती है रिश्ते में और हम पूरे से परिवार सहित आए हुए हैं। इनका कुछ दिमाग में सर ये माइंड डिस्टर्ब सब काफ़ी समय से हैं और पता नहीं सुबह मतलब कैसे उठ के चले गए। मतलब हमने उधर हमारे इलाके में काफ़ी प्रयास किया और ढूंढा भी सही, मगर सर कहीं पता नहीं लगा। सर फिर यहाँ का आपका पता लगा, फिर हम कितने समय बाद मिली? ये सर करीबन 3-4 महीना हो गए मिलने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश परमार है। और उनका क्या नाम था? वो उनका हस्बैंड उसका सुनीता। करीब 1 माह पूर्व सूचना प्राप्त हुई थी कि जग्गा खेड़ी यात्री प्रतीक्षालय में एक महिला है जो अपना नाम पता नहीं बता रही है। इस पर यशोधर्मन नगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस महिला को पुनर्वास हेतु अनामिका फाउंडेशन लाया गया, जहां पर फाउंडेशन के सभी सदस्यों द्वारा उसकी काउंसलिंग की गई, जिस पर ज्ञात हुआ कि उक्त महिला बरलई जागीर इंदौर थाना क्षिप्रा की रहने वाली है। उसके परिजनों को सूचित किया, जो आज यहाँ उपस्थित हुए, तो उनको विधिवत हैंडओवर किया गया। कुछ महीने पहले टीआई साहब के माध्यम यशोधर्मन थाने से हमारे यहाँ एक महिला आई थी और उसकी लगातार काउंसलिंग से उसने अपने बारे में बताया कि वो क्षिप्रा की रहने वाली है, इंदौर ज़िले की, और किसी थोड़ा सा नाराज़ होकर घर से निकली थी। वो काफ़ी टाइम से बाहर है, 7 महीने से वो रोड पर रही और फिर थाने के माध्यम से वो हमारे पास आई। हमने उसे ठीक किया और वहाँ के इंदौर थाने से कांटेक्ट करके फ़ोटो वायरल कराया और आज उसके परिजनों को एडिशनल एसपी सर
और टीआई कोतवाली सर, टीआई यशोधर्मन थाने से कुछ समाज सेवी नारू भाई, विनोद जी जाट के माध्यम से आज हम इन्हें इनके परिजनों को सौंप रहे हैं। मैं एक बार पहले भी यहाँ होकर गया हूँ और अनिमिका दीदी जो हैं हमारे टीआई साहब को जो है एक स्टेशन पे या कहीं पे भी इनको लापता मिले थे, तो वो कुछ पता बता नहीं पा रहे थे। तो हमारे टीआई साहब ने, जितेंद्र पाठक जी ने, उन्होंने बात करी अनिमिका दीदी जी से और यहाँ पर जो है परिवार निवास में लाकर उनको बातचीत करके और यहाँ पे छोड़ा। और इन्होंने जो अनिमिका दीदी जो हैं ये सेवा भवी है और वाकई इनकी सेवाएं बहुत अच्छी हैं और इन्होंने सेवा करके उनको जैसे जैसे करके उनका पता लगाया और पता लगाकर अपने वाले से मिलकर जो भावुक पल मिलता जी है जी बिल्कुल बिल्कुल उनको इनने पूरा प्रयास किया और पूरे परिवार से मिलाया है और आज ये परिवार यहाँ आया है लेने, तो पुनः उनका घर निवास वापस जो है सभी पहुँच जाएंगे ये और सुरक्षित है और अच्छा बोलने लग गए, अच्छे बात करने लग गए। उसके बाद इनका प्रयास रहता है कि ये कोई भी पता बतावे ताकि मैं आगे खबर भेज सकूं। तो इन्होंने आगे इंदौर खबर भेजी, टीआई साहब के माध्यम से, एजीएम साहब के माध्यम से, उनके सबके माध्यम से इन्होंने खबर पहुंचाई। अपने कलेक्टर साहब भी प्रयास करते रहते हैं इसमें और कलेक्टर साहब का भी बहुत बहुत योगदान है यहाँ पर, जो हर व्यक्ति को यहाँ पर वो समझते हैं। दलोदा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नीमच तरफ से एक ट्रक आता देखा जिसके आगे जय मां जोगणिया लिखा था, जिसको पुलिस बल द्वारा रोकने की कोशिश की तो वह नहीं रुका, जिसका पीछा किया गया। वह ट्रक ड्राइवर बीच रास्ते में ट्रक छोड़कर भागने लगा, जिसे दौड़कर पकड़ा व कंडक्टर सीट पर बैठे व्यक्ति को नीचे उतारकर पूछताछ शुरू की। उसने अपना नाम मंशी उर्फ बंशी, पिता मांगलिया बंजारा, निवासी बिलासपुर, थाना पारोली, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान का होना बताया। वह ट्रक ड्राइवर विजय, पिता कृष्णा बंजारा, निवासी धिनवा, थाना निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ होना बताया। जब ट्रक को चेक किया तो ट्रक वाहन के अंदर 27 केड़ों को क्रूरतापूर्वक ठूस कर भर रखा था, जिसको पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध होने से आरोपीगण के कब्जे से ट्रक, वाहन व केड़े जब्त कर वाहन को राजसात करने की कार्रवाई भी की गई। मंदसौर जिला चिकित्सालय का भगवान ही मालिक है। इस चिकित्सालय का इतिहास रहा है स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के चलते कभी प्रसूता जिला चिकित्सालय के बाहर सड़क पर बच्चे को जन्म दे देती है। तो वहीं ऐसा ही एक मामला आज पुनः मंदसौर जिला चिकित्सालय के प्रसूता वार्ड में देखने को मिला। प्रसव पीड़ा से पीड़ित प्रसूता ने जनरल वार्ड में ही अपने बच्चे को जन्म दिया। आपको बता दें कि मंदसौर जिला चिकित्सालय में भले ही सौंदर्यीकरण कर चमकाया गया हो, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में मंदसौर जिला चिकित्सालय हमेशा फिसड्डी साबित हुआ है। आज जिस प्रकार प्रसूति वार्ड में एक प्रसूता ने प्रसव पीड़ा के दौरान जनरल वार्ड में ही बच्चे को जन्म दे दिया, मानवता दिखाते हुए वार्ड में उपस्थित महिलाओं ने महिला का साथ दिया, लेकिन वहां के स्टाफ द्वारा उन महिलाओं को ज्यादा ना बोलने की हिदायत दी गई। इस संदर्भ में जब सिविल सर्जन डॉक्टर डी.के. शर्मा से मीडिया कर्मियों ने बात की तो उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला के किसी भी परिजन ने इस संदर्भ में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। अगर वे आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो संबंध के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विडंबना देखिए कि स्वास्थ्य विभाग में लगातार किस प्रकार की घटनाएं होती रहती है, लेकिन उन घटनाओं पर केवल आश्वासनों के अलावा कोई कार्य नहीं होता है। इसी के चलते स्वास्थ्य कर्मचारियों के हौसले बुलंद है और वे आम जन को कुछ नहीं समझते हैं। अब देखना है कि सिविल सर्जन डॉक्टर डी.के. शर्मा इस घटना को लेकर कितने कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हैं। आपका हसीना। आज क्या हुआ यहाँ पे, क्या घटना? ये हुआ कि हम खाना लेने वास्ते आ रहे थे और खाना ले रहे और उनको लाए 5 मिनट उसने बैठे ही, गेट वाली ने, काले कपड़े वाली ने, और उसके भाई को पहुंचा तो उसके भाई ने हाथ पकड़ रखा था उसका। मैंने कहा भैया तू छोड़ दे, इनके बच्चा हो गया। तो वो क्या सीट पे बिठाओ। मैंने कहा मर जाएगा बच्चा, मत बिठाओ इसको, गाड़ी पे लाई के बिठाओ। तो कहा तू कर लेगी क्या पैदा? मैंने कहा हो गया बहन पैदा, अब क्या पैदा करना उसको, बच्चा पूरा निकल गया। अरे तो तुम समझदार वो मैं भाई कि मत यो करो। इनके भाई को मैंने हाथ छोड़वाया, मैं कहा तुम जाओ ना इनको लेके आओ। अब जेंट्स को तो करना पड़ता बाहर। कोई डॉक्टर नर्स नहीं था क्या? कोई भी नहीं था उनके साथ। अकेले को तनाए के अंदर उनका भाई और एक मैम, उनकी आपकी सिस्टर थी, उनकी बहन थी और कोई था ना उनकी अम्मी थी बस। और उनके कहना बेचारी का कहना बच्चा उठाने को था, उनके गोद में उनका बच्चा। तो क्या ये घटना गलत हुई है क्या? ये बहुत बुरा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इनको नहीं आना संभालना तो इनको सस्पेंड कर दो भले मेराड़ी से, तो ऐसे नर्स नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? हसीना। आपका? मेरा नाम नूरजहां है। कहाँ से आए थे आप? हम मल्हारगढ़ से आए थे। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ घटना हुई, इतनी बेइज्जती हुई हमारी जिसका कोई हिसाब नहीं। ना हमारे बाप दादा में हुई, ना हमारे अगली बार हुई, ना पिछली बार हुई। ऐसी घटना हमारे साथ हुई है। मतलब क्या हुआ था? क्या हुआ था? साल संभाल किसी ने भी नहीं करी यहाँ पे।
लड़का पलंग पे हो गया, फिर मेरे कपड़े भी नहीं लाए थे, ना इन्होंने साल संभाल करी, ना देखा। मैंने मेरा रुपट्टा डाला उसके ऊपर। आपने किसी को बुलाया था, नर्स मैडम किसी को? नर्स मैडम को बुलाया था, क्योंकि बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल से बच्चे होते हैं, अभी कोई टाइम लगेगा जाओ तो। मैंने दर्द बहुत आ रहे हैं, पीड़ा आ रही है उसके, कि मैंने कहा कि उसके रंगा चलगा पानी जाते जाते तो कि हरा जाए या पीला जाए, सुला दो माँ जाके ने। फिर यहाँ ला के डाली, मतलब हमने ये उसे, तो यहाँ तो हकगाम दुनिया, तो वीडियो हमारी बनवानी थी, उन को बेइज्जती करने के लिए संभालना था कि वहाँ जच्चा वार्ड में लेडीज में टेबल पे जगानी थी तो उसको जमीन पे डाल देते, तो हमारी ऐसी बेइज्जती नहीं होती। आपका शशि देवड़ा। क्या कहें, क्या घटना हुई यहाँ पे अभी? यहाँ पे एक लेडीज़ को लाया गया और तो उसको पूरी तरह से दर्द आ रहे थे, और मैं उस तरफ बैठी हुई थी, एकदम शोर शराबा हुआ ना, तो मैंने उठ के देखा और अपनी गुड़िया से पूछा क्या हुआ। वो बोल रही है कि मम्मी है ना, और उसको यहाँ क्यों लेकर आए, उसको दर्द आ रहे हैं पूरी तरह से। उसका बोलना ही हुआ और अचानक उसका बच्चा बाहर आ गया। सुनीता कार। क्या हुआ था? यहाँ पे एक मेला को लाए, यहाँ पे डाली ना, डिलीवरी हो गई उसकी। मैंने इतना सारा बाहर निकल गया, एकदम से डिलीवरी हो गई उसके। तो वो एक कोई साथ में थी, तो उसने पकड़ के ना निकाला ना, बच्चा यहाँ रखा। तो वो साथ में एक और सिस्टर रही, वो तो बोले कि ज़्यादा मत बोल, उसको बोले चिल्ला चोट करने लग गई वो। जो मोहम्मद फारूक नाम है मेरा। क्या घटना हुई आपके साथ, क्या कहेंगे? जी मैं तीन घंटे पहले यहाँ हॉस्पिटल में आया, मैं मल्हारगढ़ से रेफर करा, और मैं हॉस्पिटल में आया तो हॉस्पिटल में मैं सब नर्सों से बोला मैंने कि मेरी मिसेस को देख लो, मगर एक नर्स भी, सारी नर्सें फ़ोन पे बिजी थी, और एक से बोलो तो वो दूसरे को बता दे, और दूसरे से बोलो तीसरे को बता दे, और घुमा के चारों तरफ ने वापस अपने को जहाँ से अपन निकले तो वहीं लाके खड़ा कर दिया अपन। और मैंने फिर एक वो अपने जो गार्ड है उनसे बोला, तो उस सिस्टर ने हमारी मदद करी, उसने मेरे को चेयर लाने को बोला, और मेरी मिसेस की डिलीवरी ओपन में हो गई यहाँ पर। अब ये बताओ मेरे को, कहाँ से आए आप? मैं मल्हारगढ़ से आया हूँ। तो क्या यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं? व्यवस्था तो बीजेपी सरकार बहुत जोरदार व्यवस्था, देखो ना यहाँ पे कि ओपन में डिलीवरी हुई। अब ये बीजेपी सरकार बहुत शानदार सरकार है। अब मैं बोल रहा हूँ बीजेपी सरकार के लिए, तो सरकार बोलेगी कि ये कांग्रेस का होगा, यही होगा, इसके अलावा क्या होगा। मगर देखो सुविधा बहुत जोरदार है इनकी, जो नर्सें फोन पे लगी तगी रहती है, अपन उनको संभाल। और लेडीज के साथ में अगर कोई घर का व्यक्ति आता है तो उनके साथ में क्या बोलते हैं, मतलब उनको मतलब ऐसे शब्द बोलते हैं कि अपन सुन नहीं पाते हैं। ये सुविधा है देखो यहाँ की, ठीक है। दूसरी बात ये है, कौन सा हॉस्पिटल है? ये सरकारी सिविल हॉस्पिटल है। आप भी सिविल हॉस्पिटल भी खड़े हो। हॉस्पिटल में एक डिलीवरी का मामला आया है, जो कि बेड पे डिलीवरी का होना बताया जा रहा है। क्या जानकारी है सर इस मामले में आपके पास? हाँ देखिए, मैं अभी चूंकि वीसी में गया था, वीसी से लौटा हूँ कलेक्ट्रेट से, और मुझे मालूम पड़ा है कि आरएमओ साहब ने मुझे बताया और आपके द्वारा भी ये संज्ञान में आया कि किसी महिला, किसी प्रसूता की जो डिलीवरी है वो डिलीवरी वार्ड में या लेबर रूम में ना होकर के जनरल वार्ड में डिलीवरी हुई। अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर गलत हुआ है। क्यों हुआ है, क्या कारण था इसके पीछे, मैं इसकी तहकीकात पूरी करवाऊंगा। आरएमओ साहब को मैंने बुला लिया है, फुटेज, सीसीटीवी फुटेज हम निकाल रहे हैं। पीड़िता की तरफ से अभी तक कोई आवेदन नहीं आया है। अगर पीड़िता की तरफ से उसके हस्बैंड का अगर कोई इस तरह की आवेदन अगर हमारे पास अगर आएगा तो निश्चित तौर पर हम जो है इस पर कार्रवाई करेंगे। और वैसे भी इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, और ये घटना क्यों घटी इसके बारे में जो है मैंने संज्ञान लिया है, और अपने आरएमओ को और एक पैनल टीम हम बना रहे हैं कि ये घटना कैसे घटी, क्यों घटी, इसके पीछे क्या कारण था। और अगर कोई दोषी सामने आता है, कोई नर्सिंग ऑफिसर अगर इसमें दोषी है, बराबर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घर से तो निकला था 2 जून की रोटी के लिए, उसे क्या पता था कि वह घर वापस नहीं लौट पाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं 63 वर्षीय पूनम चंद पिता जगन्नाथ की, जो रोज की ही तरह काम के लिए घर से निकला था। आज सुबह जब अपने निवास स्थान सीतामऊ फाटक से पूनमचंद मजदूरी करने के लिए ठेकेदार की चल रही साइट स्नेहनगर पहुंचा और प्रतिदिन की तरह कार्य कर रहा था, लेकिन जब वह सीढ़ियों पर चल रहा था तभी अचानक पैर फिसल जाने से नीचे गिर गया और उसे गंभीर चोट आई। तत्काल उसे जिला चिकित्सालय उपचार हेतु लाया गया, लेकिन जिला चिकित्सालय में डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। जगन्नाथ जी, उम्र 63 साल है। कहाँ का निवासी? ये सीतामऊ फाटक का रहने वाला है। कहाँ एक्सीडेंट हुआ, ये कहाँ? एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मजदूरी करने गया था अपने श्री कोल्ड अभिनंदन नगर में, वहाँ पे सीढ़ी से गिर गया बता रहे हैं।
कौन किसके यहाँ काम कर रहा था, ये अभी कुछ जानकारी? ये किसके यहाँ कर रहा था उसका अभी नाम पता लेना है, जानकारी से जानकारी लेके बताएंगे। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम बताया ना आपको मैंने। नीमच के वार्ड नंबर 20 स्थित बोहरा गली की सड़क की हालत जर्जर हो रही है। इसके विरोध में बुधवार को क्षेत्र के दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद आज क्षेत्रीय पार्षद रानी मंसूरी अपने पति साबिर मसूदी ने और नगरपालिका इंजीनियर के साथ मौके पर पहुंची और खस्ता हाल सड़क का जायजा लिया। इस दौरान इंजीनियर ने भी सड़क के फोटो लिए। वहीं पार्षद और इंजीनियर ने दुकानदारों को आश्वस्त किया कि जल्द ही सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि बुधवार को बोहरा गली के दुकानदारों ने खस्ताहाल सड़क के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया था और आगामी दिनों में आंदोलन की चेतावनी दी थी। वगैरह मिला पहले रानी मसूदी द्वारा ये आवेदन दिया गया है नगर पालिका में, इस बोहरा गली का रोड बनाया जाए। अब कुछ टेक्निकल खामी आ गई थी, अब इंजीनियर साहब आए हैं, इन्होंने वापस से फोटो वगैरह भेजे। उम्मीद है बहुत जल्दी सड़क बन जाएगी। कल से नहीं तो वो मालूम है मेरे को, मैं भी पार्षद दे चुका हूँ, हर काम सिस्टम से होता है। अब कुछ टेक्निकल खामी आ गई थी, उन्होंने वापस से उसको भेज दिया है, तो मंजूर होकर आ गई, तो वापस रोड का काम हमें उम्मीद है जल्दी शुरू हो जाएगा। आप आज यहाँ पर आए, सभी किस प्रकार की कपाएं, क्या कुछ निराकरण है? ये सड़क मैं जब पार्षद था, मेरे कार्यकाल में भी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सबके द्वारा यहाँ एक धरना दिया गया था, जिससे पेंच रिपेयरिंग हो गई थी। उसके बाद मैंने कलेक्टर साहब के यहाँ, क्योंकि कार्यकाल पार्षद का खत्म हो चुका था, कलेक्टर साहब के वहाँ फाइल लगाई थी, आवेदन दिया था, तो ये सड़क मंजूर हो चुकी थी सीसी रोड के लिए। लेकिन अभी पुनः वापस चुनाव है, मेरी श्रीमती रानी मसूदी यहाँ से पार्षद है वार्ड क्रमांक 20 से। अभी वो खुद अध्यक्ष महोदय से बात करी, कल भी परसों भी उन्होंने, और उन्होंने तत्कालीन इंजीनियर साहब जो अभी नए आए उनको तत्काल बोहरा गली में भेजा है कि आप इनका फाइल में कहाँ रुकावट आ रही है, वो फाइल आप देखो। मेरी मिसेस ने वहाँ पर डायरेक्ट बात करी, सीएमओ मैडम से भी करी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई टेक्निकल जो प्रॉब्लम थी, कुछ फोटो की कमियां आ रही थी, वो फोटो जो है यहाँ के जो पहले जो फोटो भेजे थे वो सही साट नहीं भेजे थे कि सड़क जर्जर हो गई है। अब हमारे इंजीनियर साहब फोटो भेज के इसको 2-4-8 दिन में इस फाइल को कंप्लीट करके उज्जैन वापस जाएगी, और हमारे अध्यक्ष महोदय और पार्षद महोदय के निर्देश अनुसार ये कार्य बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा सीसी रोड का, बोहरा गली का। और आज यहाँ पर निरीक्षण किया गया, यहाँ पर आप पहुँचे, क्या कुछ निरीक्षण किया? पूर्व में इस रोड की फाइल उज्जैन गई थी, उसमें कुछ क्यूरीज आई थी, इस तरह की फोटोज नहीं लगी थी, इस कारण वहाँ से फाइल वापस रिटर्न आ गई है। तो इस चक्कर में मैं भी अभी 2 दिन के लिए मेरे को यहाँ पदस्थ किया गया है, तो साइड विजिट कर ये जो भी फोटो हैं यहाँ की तो वहाँ पर भेज देंगे, तो मतलब पोर्टल से भेज देंगे, तो उसके पश्चात वहाँ से तकनीकी जरूरत आने के पश्चात उसकी टेंडरिंग की प्रक्रिया जारी है। यहाँ पर यहाँ के रहवासी दुकानदारों को जो कहना है, मेरा जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं आई है, मेरे पास कल संज्ञान में आई है, तो मैं आज इसी के लिए कल निरीक्षण करने के लिए आया हूँ। कैसे जाएगा? फाइल में क्या है कि फोटोज़ की क्यूरी थी, जो फाइल गई थी उसमें फ़ोटोज़ नहीं लगाए थे इस तरह के, तो इस चक्कर क्यूरी आई, तो इस मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है, तो जो भी फोटो अभी मैंने क्लिक कर लिए तो उज्जैन भेजेंगे, और वहाँ से तकनीकी 7 दिन में प्राप्त होने के पश्चात इसकी टेंडरिंग की प्रक्रिया। क्षत्रिय मराठा समाज नीमच द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में क्षत्रिय मराठा समाज नीमच के अध्यक्ष रुपेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 19 फरवरी को छत्रपति महाराज की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस अवसर पर सुबह 10 बजे नीमच सिटी स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एक वाहन रैली निकाली जाएगी। इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार भी मौजूद रहेंगे। ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी, जो तुलजा भवानी मंदिर LIC रोड पर संपन्न होगी। शाम को समाजजनों की मौजूदगी में छात्र छात्राओं का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं और समाज को गौरवान्वित करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, जीरन नगर परिषद के उपाध्यक्ष मुकेश राव तावरे उपस्थित रहेंगे, जो इन प्रतिभावान समाज की हस्तियों का सम्मान करेंगे। जयंती को लेकर किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और क्या क्या कार्यक्रम होने? छत्रपति शिवाजी जयंती की इस वर्ष क्षत्रिय मराठा समाज धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया। छत्रपति शिवाजी की
393 ये जयंती है। इस उपलक्ष्य में क्षत्रिय मराठा समाज नीमच सिटी पिपली चौक में जो छत्रपति शिवाजी की आदम का मूर्ति लगी हुई है, सर्वप्रथम हम वहाँ माल्यार्पण करेंगे, समाज वहाँ एकत्रित होगा, वहाँ से वाहन रैली निकाली जाएगी जो नीमच के मुख्य मार्गों से होती हुई बारादरी, फुहारा चौक और लायंस पार्क होते हुए अपने माँ तुलजा भवानी मंदिर पर खत्म होगी। इसमें नीमच क्षत्रिय मराठा समाज के सदस्य तो रहेंगे ही, साथ ही नीमच के आसपास में रहने वाले मोड़ी है, जावत गांव है, झीरन, कुचड़ोद और प्रतापगढ़ से कुछ क्षत्रिय मराठा समाज के सदस्य भी आएंगे और बड़ी धूमधाम से रैली का निर्णय लिया। हमारा ये 1 दिवसीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में रैली के उपरांत हम लोग समाज में माता जी की भव्य आरती का कार्यक्रम है। उसके बाद नीमच के जो VIPs है, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती स्वाति जी गौरव चोपड़ा साहब, संतोष जी चोपड़ा साहब, ये हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और सालाना जो हमारा कार्यक्रम है जिसमें हम कुछ बच्चों को इनाम देते हैं, साल भर की गतिविधियाँ, इसमें जिन बच्चों ने अच्छा काम किया है, जिस महिलाओं ने प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, उनको भी हम सम्मानित करते हैं। और समाज के जो व्यक्ति जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में कुछ उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनको समाज सम्मानित करता है। यही हमारे कार्यक्रम। आपका नाम और रुपये। आगामी महाशिवरात्रि के पर्व को दृष्टिगत रखते हुए मंदसौर जिले के दलोदा थाना क्षेत्र के धुंधड़का स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर पर नगर व ग्राम सुरक्षा समिति NRS की टीमों को कानून व्यवस्था ड्यूटी संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार द्वारा शिव महापुराण कथा ड्यूटी में कार्य हेतु अथक प्रयास कर ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को संगठित कर ड्यूटी कराई गई थी। ग्राम रक्षा समिति के थाना संयोजकों व सदस्यों को उनके द्वारा विगत समय में महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था व लोक व्यवस्था ड्यूटी जैसे शिव महापुराण आयोजक ड्यूटी, रात्रि गश्त समय ड्यूटी व VIP ड्यूटी आदि मंदसौर जिला पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ड्यूटी निष्पादन करने पर अभिप्रेरण स्वरूप धुंधड़का खेड़ापति बालाजी मंदिर परिसर में मंदसौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी, ग्रामीण SDOP नरेंद्र सोलंकी, कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी, दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार के द्वारा प्रशंसा पत्र वितरित कर पुरस्कृत किया गया। नीमच विधानसभा क्षेत्र में विकास यात्राएं अनवरत जारी है। इन यात्राओं के दौरान जहां एक और हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों की सौगातें भी दी जा रही है। विकास यात्रा के दौरान विकास कार्यों का भूमि पूजन और विकास कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। गुरुवार विकास यात्रा सुबह 9 बजे भगवानपुरा चौराहे से प्रारंभ हुई। इसके पश्चात इंदिरा नगर मेन रोड, दीनदयाल वाटिका, महाराणा प्रताप चौक चौराहा, ग्वालटोली, गाड़ी लोहरा बस्ती, श्री कृष्ण मंदिर ग्वालटोली, स्कीम नंबर 36A एवं B पहुंची। आज विकास यात्रा में क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता भी शामिल हुए। वहीं विधायक परिहार ने विकास यात्रा के दौरान ग्वालटोली चौराहा, गाड़ी लोहार बस्ती में 76.22 लाख की लागत से मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का भूमि पूजन किया एवं नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। इसके पश्चात स्कीम नंबर 36A में 62.79 लाख की लागत से डामरीकरण कार्य का लोकार्पण किया गया। स्कीम नंबर 36B में 12.29 लाख की लागत से CC रोड निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया। स्कीम नंबर 34 में 48.84 लाख की लागत से CC रोड निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मीना जायसवाल, मंडल अध्यक्ष योगेश जैन, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश जैन पप्पू, संतोष चोपड़ा, सत्यनारायण गोयल, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष हेमंत हरित, नगरपालिका CMO गरिमा पाटीदार, MDA ममता खेड़े, नगरपालिका उपाध्यक्ष रंजना परमाल, हेमलता धाकड़ आदि उपस्थित रहे। नीमच की सामाजिक संस्था आराध्या वेलफेयर सोसाइटी द्वारा नीमच जिला चिकित्सालय में नवजात कन्याओं और उनकी माताओं का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में BJP जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार उपस्थित रहे। आराध्या वेलफेयर सोसाइटी की इस सराहनीय पहल की प्रशंसा की। पवन पाटीदार ने आराध्या वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कन्या भ्रूण सुरक्षा और बालिका शिक्षा, बालिका स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली इस पहल की सराहना की और इसे समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण बताया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मीनू लालवानी, रवि गोयल,
हिमांशु खटिक, पवन बैरागी, शुभम प्रजापति, मनीष शर्मा, शुभम चौहान आदि उपस्थित रहे। समाज से सहयोग लेकर और अन्य अन्य समाज सेवियों के माध्यम से अलग अलग गतिविधियां और वही एक कारण है और इस प्रकार की गतिविधियां एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है, जिसने सरकार के साथ मिलकर और इस भूमिका को निभाते हुए और बेटे और बेटियों का जो अनुपात है, जो मध्य प्रदेश में आज की स्थिति में लगभग बराबर पर आकर और खड़ा हो गया है, तो उसमें मेरा ये मानना है कि सरकार की सोच, सरकार की योजनाओं के साथ में आराध्या वेलफेयर सोसाइटी जैसी संस्थाएं जो मन से इस काम में लगी हुई है, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और आज ये एक अवसर और है, क्योंकि आराध्या वेलफेयर सोसाइटी किसी का जन्मदिन हो, कोई भी एक शुभ अवसर हो, कोई भी एक अच्छा या त्योहार हो, तो उसको इसी प्रकार बच्चियों के बीच में आकर और बनाने का काम करते हैं। उससे समाज को भी प्रेरणा मिलती है कि हमारा जन्मदिन कैसे बनाना या ऐसा। तो आज हमारे भाई मोमू लालवानी तो इस जन्मदिन के तो आज इस क्रम में एक कार्यक्रम और आराध्या वेलफेयर सोसाइटी ने ऐसा रखा है। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की शुभकामनाएं हैं और समस्त जो समाज सेवी और सही दिशा में सोचकर और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन सभी लोगों की बहुत शुभकामनाएं आराध्या वेलफेयर। नीमच जिला चिकित्सालय में चिकित्सा महासंघ के आह्वान पर किए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के तहत चिकित्सकों ने नीमच जिला चिकित्सालय की ओपीडी को 2 घंटे बंद रखा। इस दौरान किसी भी डॉक्टर ने अपनी सेवाएं 2 घंटे तक ओपीडी में नहीं दी। उन्होंने चिकित्सालय के बाहर आकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। गौरतलब है कि 15 फरवरी से चिकित्सा महासंघ के बैनर तले सरकारी डॉक्टर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और मांगे नहीं माने जाने की स्थिति में आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात भी कही है। की ओपीडी बंद होने से जो ओपीडी में आने वाले मरीज हैं उन्हें नहीं देखा जा रहा है, परंतु आज इमरजेंसी चालू है। वहीं पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने से नाराज मुस्लिम इंतजामिया कमेटी ने एसपी ऑफिस में दिया ज्ञापन। गुरुवार को नीमच एसपी ऑफिस पर जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारी और मुस्लिम समाज जन पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि एक असामाजिक तत्व द्वारा पैगंबर साहब की शान में अभद्र टिप्पणी की गई, इससे मुस्लिम समाजजनों में नाराजगी है। अतः ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं और इस तरह की अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, उन लोगों पर इस तरह की कार्रवाई की जाए ताकि कोई भी व्यक्ति भाईचारे और सौहार्द के वातावरण को खराब करने की सोचे भी नहीं। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और मुस्लिम समाजजन उपस्थित रहे। इस बात का विरोध का ज्ञापन इस विषय में दिया गया है कि किसी शख्स ने हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत गलत तरीके से टिप्पणी की है। उसी विषय में ज़िला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी की तरफ से और तमाम मुसलमान नीमच की तरफ से आज एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। तो ये एक मरतबा नहीं हुआ, अक्सर मरतबा हर बार हमारे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे हर तरीके से उनके ऊपर जो है कीचड़ उछाला जाता है और जो लोग आपस में प्यार और मोहब्बत से रह रहे हैं, तो ये ऐसे कांड करके और ये ऐसी चीज़ें करके अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर और फिर लोगों के अंदर
जहर बोया जाता है, उस विषय में हमने जो है ज्ञापन दिया है कि ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कौन लोग हैं, किस प्रकार की टिप्पणी है? सोशल मीडिया के ज़रिए, इंस्टाग्राम जो ऐप है उसके ज़रिए उस पर टिप्पणी की है, किसी ने नाश शरीर थी उसके ऊपर, तो उस विषय पे किसी ने जो है बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। वो जो हम तो ना तो पढ़ भी नहीं सकते, मैंने तो उसको पढ़ा भी नहीं है ढंग से। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप, हमारे मुंह में भी ज़बान है, हम भी बोल सकते हैं, मगर हमारी ना तो हमारी पैदाइश भी ऐसी नहीं और ना हमारे संस्कार, ना हमारा सोसाइटी, ना हमें जो है ऐसा पिलाया गया है कि आप दूसरों के धर्म गुरुओं पर जो है या उनके बड़ों पर इस तरह की जो है आप टिप्पणियां करें। तो ये जैसे लोग, जैसे उनके संस्कार है वैसे ये बाहर आते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि सबसे पहला तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो असामाजिक तत्व वाले, ये अपनी जो गंदी मानसिकता, कीचड़ वाली मानसिकता है, आप उस ज़ात पर आप थूक रहे हो। यानी मिसल वो एक चांद है और हम जो है ये ऐसे कीचड़ उछालने वाले लोग एक कुत्ते के मिसले, और कभी भी कुत्ता चांद पे नहीं थूक सकता। वो उसको रब ने ऐसा बनाया है कि वो हर ऐप से पाक उसको बनाया है। तो आप चांद पे थूकने की कोशिश ना करें। आपके किसी को कीचड़ उछालने से किसी जात पे कीचड़ नहीं उछाला जा सकता है, मगर हमारी जो भावना है वो आहत होती है। जैसे हर एक की मज़हब वाले की अपनी भावनाएं किसी के साथ में जुड़ी हुई है, तो हमारी भावनाएं वहाँ जाकर के ख़त्म हो जाती है। उनसे ऊंचा हमारे लिए किसी की भावना ही नहीं। हम अपनी जानों से ज़्यादा अपने नबी से प्यार करते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि और बहुत सारे मौजू हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं बोलने के लिए, आप उन पर बोलिए। महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये अभी 2-4 दिनों से आप देख रहे हैं 2 लड़कियों का मर्डर करके एक को फ्रीज में रख दिया, एक महाराष्ट्र का मामला है, एक कहीं और का मामला है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, आप उन पर अपनी बेबाकी से राय रखिए, मगर क्यों दूसरों की भावनाओं को आप आहत करते हैं। और भी बहुत सारे, और जाहिर सी बात है आपको अगर गाली देनी है तो हम जिंदा हैं, अभी हिंदुस्तान का मुसलमान मरा नहीं है। आप मुझे मेरा नाम, मैं आपको नाम बताऊँ, आप आइए और जी भर करके हमें गालियाँ दी। और भी बहुत सारे हमें तकलीफ देने के और भी बहुत सारे कार्य आप वो करिए और हमें तकलीफ दीजिए, हमें दुख दर्द दीजिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।